इस चैनल से जुड़े सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। देखिए, आप लोग को एक्सरसाइज 4.1 खत्म हुआ, 4.2 दिया जा रहा है। इसमें जो सूत्र होगा पूर्ण वर्ग के रूप में होगा, होल स्क्वायर के रूप में। उसमें होल स्क्वायर रहता था तो विस्तार रूप में लिखते थे, इसमें विस्तार रूप रहेगा तो छोटा रूप में करके गुणनखंड करेंगे। आप देखिए, यदि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है तो आप जानते हैं कि सूत्र किसका है, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर का है, यानी ए प्लस बी के होल स्क्वायर। और स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुना, यानी यहाँ पर देख लें अब ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, इसको पूर्ण वर्ग बोलते हैं। अब इसको गुणनखंड के रूप में कहेगा तो इसी को 2 बार लिख देंगे, मतलब ए प्लस बी और ए प्लस बी, ये हो जाएगा आपको आंसर गुणनखंड। लेकिन पूर्ण वर्ग बनेगा तब, तो इसको लिए पूर्ण वर्ग सूत्र याद रखना पड़ेगा कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी के स्क्वायर, ये हो गया पूर्ण वर्ग। उसी प्रकार से विद्यार्थी आप जानते होंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी के होल स्क्वायर, ये जानते हैं। इसके बाद आप जानते होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके बारे में आप जानते हैं क्या चीज याद होगा कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये भी गुणनखंड रूप है, ये दोनों बोलते हैं पूर्ण वर्ग रूप। इसके बाद आप लोग को पता होगा विस्तार रूप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2b सी प्लस 2c ए, एक ही रूप लिखते हैं। तो सूत्र हो गया किसका, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, बताए थे। ये भी पूर्ण वर्ग रूप है, ये भी पूर्ण वर्ग रूप है, याद रहे। और आपको पता होगा कि ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, तो ये सूत्र है ए प्लस बी के होल क्यूब। ये पूर्ण वर्ग मूल है, तो इसको यदि गुणनखंड कहेगा तो इसको 3 बार लिखेंगे, 3 टाइम्स, मतलब ए प्लस बी और फिर ए प्लस बी और फिर ए प्लस बी, ये हो गया गुणनखंड रूप। तो याद रहे ये सब पूर्ण रूप में है। आइए, ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, सूत्र हो जाएगा ए माइनस बी का होल क्यूब। ये पूर्ण वर्ग के रूप में ये सूत्र लिखाया गया कि यदि ऐसा विस्तार रूप रहेगा तो हम लोग वर्ग लिखेंगे और इसके बाद गुणनखंड करेंगे। ये विस्तार रूप रहेगा तो इसको होल क्यूब लिखेंगे, इसको 3 बार गुना करेंगे, गुणनखंड रूप आ जाएगा। ये भी विस्तार रूप है, इसको भी ए माइनस बी के 3 बार गुना करेंगे, ए माइनस बी ए माइनस बी ए माइनस बी, है ना। तो ये हो गया गुणनखंड रूप। आप देख रहे हैं ये सभी सूत्र को आप सभी बच्चे ध्यान दें, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है विद्यार्थी, इसको जरूर से जरूर याद रखें। सारे बच्चे ध्यान से सुने और याद रखें। हम लोग को इसी बीमारी से जूझना पड़ेगा और चलते रहें, स्वस्थ रहें, जहां भी रहें अच्छा से रहें। आज करें, देखिए विद्यार्थी, आपके सामने एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूं। एक्सरसाइज 4.2 पहला का एक्स स्क्वायर 4x प्लस 4 पूर्ण वर्ग बना करके इसको गुणनखंड करना है। ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर 4x प्लस 4 को कैसे पूर्ण वर्ग बनाते हैं, देखिएगा। x का होल स्क्वायर प्लस 2, a की जगह x बनेगा और b की जगह आपको बनेगा 2। अब ये बन गया 2 के स्क्वायर। देखिए, इसको बीच वाला को गुना करेंगे तो ये बीच वाला आ जाएगा, तो x का स्क्वायर दिया हुआ था, इसको हम लोग होल स्क्वायर लिखे। और ये किसका स्क्वायर है, आप 8 क्लास में पढ़ा होगा, 1 का स्क्वायर मतलब 1 और 2 का स्क्वायर मतलब 4, 3 का स्क्वायर मतलब 9, 4 का स्क्वायर मतलब 16 और 5 का स्क्वायर मतलब 25। आपको इस प्रकार का टेबल, वर्ग टेबल आपको याद होगा। तो ये अब ये सूत्र बन गया है विद्यार्थी, कौन सा, ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर का सूत्र बताए थे, ए प्लस बी के
होल स्क्वायर, ये आपका सूत्र है विद्यार्थी, इसको आप याद रखेंगे। ये बीच में लिख दिए, इसको अंडरलाइन भी कर रहे हैं, बॉक्स बना दिए ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। अब देखिए इस सूत्र किसका बना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर। तो ए की जगह पर क्या है x और बी की जगह पर क्या है 2। तो हम लोग यहाँ से लिख देंगे विद्यार्थी, ध्यान दीजिए, x प्लस 2 के होल स्क्वायर। अब स्क्वायर का मतलब बताए थे कि किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर प्राप्त संख्या को वर्ग संख्या कहते हैं। मतलब किसी संख्या को उसी संख्या की क्या है x प्लस 2 है, उसी के साथ गुना कर देंगे। मतलब विद्यार्थी x प्लस 2 को गुना कर देंगे x प्लस 2 से, ये हो गया गुणनखंड। राइट, समझ में आ गया होगा। देखिए आगे ध्यान दीजिए विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन मैं अपने तरीके से बता रहा हूं और आप लोग अगले दिन पूछेंगे। ध्यान दें, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, इसके आधार पर ये बनेगा। तो पहले हम लोग इसको 4/9 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 4/3ab, आप इसको 4 किसका वर्ग होता है तो 2 का, 9 किसका होता है 3 का, ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर 4/3ab। ध्यान देते जाइएगा, आप इसको लिख सकते इस पर सब पर स्क्वायर है, यानी 2a/3 का बन जाएगा होल स्क्वायर और b का होल स्क्वायर। अब 2a की जगह पर इसको 2a/3 और b की जगह इसको b, जो लिखा हुआ है वो लिखा गया। देखिए 4/3 तो 2 दूनी 4/3, a और b, ये सूत्र बन गया है आपके सामने। सूत्र है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये प्लस क्या बनेगा बी के होल स्क्वायर। ये सूत्र है विद्यार्थी, याद रहे, ये सूत्र याद रहे। और इसी के आधार पर विस्तार रूप को अब संक्षेप रूप पूर्ण वर्ग के रूप में लिखते हैं, यानी 2a/3 और प्लस b का कौची होल स्क्वायर। सेम है, a का रोल कर रहा है e और b का रोल खुद भी कर रहा है। अब देखिए इसको 2 बार लिख देंगे, 2a/3 प्लस b और विद्यार्थी 2a/3 प्लस b, ये हो गया आपका जवाब। ध्यान से सुनते जाए, लिखते जाए। मैं बीच बीच में सूत्र लिखता हूँ, उसको अंडरलाइन भी कर देता हूँ, अलग रंगों से लिखता हूँ ताकि आपको पता चले ये सूत्र है, इसी सूत्र पर इसको बैठाया गया। आप लोग के लिए बहुत आसान है, बहुत। मैं 8th क्लास में भी यही चीज पढ़ाता है। आगे देखिए विद्यार्थी, आगे का क्वेश्चन गौर से, 25a स्क्वायर 60ab प्लस 36b स्क्वायर। ये देखिए 25 है, किसका वर्ग है 5 का, यानी 5 के स्क्वायर तो ए स्क्वायर, ये 60 रहने दीजिए ए बी, और ये 6 के स्क्वायर आप लोग को याद होगा, आप इसको बना दीजिएगा 5a का होल स्क्वायर, 2a की जगह 5a और b की जगह बनेगा 6b। अभी 6b का होल स्क्वायर, देखिए ना 60 लिखल है, 60 ए बी चाहिए ना, तो 2 5 10 और 10 6 का 60, सेम चीज है, बैठ जाएगा। आपका यहां से सूत्र बनेगा विद्यार्थी, सूत्र बनेगा ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, सूत्र बनेगा आपको a माइनस बी के होल स्क्वायर। ये है आपका सूत्र, ये है आपका सूत्र, ध्यान रहे। तो अब आप a की जगह पर 5a है विद्यार्थी, और माइनस b की जगह पर कितना विद्यार्थी 6b, इसका स्क्वायर। अब इसको आप 2 बार लिख देंगे, आंसर आ गया गुणनखंड में। ध्यान दीजिए, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन बता रहे हैं, आप गौर से सुनते जाइए, खाली सूत्र को याद रखिए। आगे का क्वेश्चन देखिए, ध्यान दे विद्यार्थी, आगे का क्वेश्चन विस्तार रूप में है, इसको वर्ग रूप में लिखेंगे और फिर उसको गुणनखंड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। आपको 3 को लगातार वर्गोला बताए थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, मतलब ये सूत्र था a प्लस बी प्लस सी के
होल स्क्वायर। तो आपको बैठाना पड़ेगा इसको, हल पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 9r स्क्वायर 2p क्यू प्लस 6p r प्लस 6q r। ये आप लिखिएगा p का होल स्क्वायर, q का होल स्क्वायर, 9 किसका होता है 3 का वर्ग, 3r स्क्वायर 2p क्यू 6p r 6q r। इसको आप p के होल स्क्वायर, q के होल स्क्वायर, 3r के होल स्क्वायर 2p q प्लस 2q 3r आगे पीछे है, और ये 3r इंटू p। सूत्र पर बैठी है पी क्यू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर 2p q। ये देखिए सजा हुआ रहेगा पी क्यू आर। तो पहले पी क्यू आर मतलब आपको इस तरीका से चलना होगा, ऐसे ऐसे। विद्यार्थी पी सही है, क्यू सही है, आर सही है। इसके बाद देखिए पी क्यू सही है, फिर चाहिए क्यू आर, देखिए क्यू आर है। इसके बाद चाहिए पी आर, देख रहे हो सही है। अब आपको सजा देना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो एक रहेगा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 2ab, तो ए और बी, ए की जगह ई और बी की जगह ई, पी क्यू, राइट। 2b सी अभी होगा, तो क्यू और 3r, क्यू और 3r सही है। ई यहाँ होगा, ई यहाँ होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं, जोड़ में है। आप इसको यहाँ दर्शा सकते हो, इसको यहाँ, उससे कोई दिक्कत नहीं। मैं इसके आधार पर चला। अब देखिए 2ca, सी की जगह 3r और ए की जगह p। समझ रहे विद्यार्थी, इस चीज को यहाँ नहीं लिखे हैं, यहाँ पी आर है, पी आर वाला देखिए यहाँ है विद्यार्थी, यहाँ है, क्योंकि इस पर जब हम सजाएंगे तो लिखने में ज्यादा सुविधा होगा और आपको समझने में ज्यादा सुविधा होगा। ई यहाँ भी रहे या वो यहाँ रहे, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो ई यहाँ सजाया गया और इसको यहाँ सजा दिया गया, तो ये सूत्र बन गया। सूत्र बन गया आपको क्या चीज, सो सुनिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca बराबर ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर। यही सूत्र बना विद्यार्थी, यही सूत्र बना। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca, इसका सूत्र बना। यानी आपको लिख देना पड़ेगा विद्यार्थी, ए का रोल कौन कर रहा है पी, बी का रोल कौन कर रहा है क्यू, सी का रोल कौन कर रहा है 3r, और इसका क्या होगा होल स्क्वायर। स्क्वायर हो गया, अब स्क्वायर के कितने बार लिखेंगे 2 बार, तो आपका हो गया गुणनखंड का जवाब। ये हो गया ये आंसर। इसके आधार पर सजाइएगा, पहले पी तब क्यू तब आर, दो दो के लेना है तो पी क्यू क्यू आर आर क्यू, एकदम सही होगा। ए बी पर रहेगा तो ए बी बी सी सी ए, एकदम सही होगा, कोई गलत नहीं। बता दें विद्यार्थी, आपके सामने क्वेश्चन लिख दिया गया है बोर्ड पर, ध्यान से देखेंगे, बहुत आसान है। हल एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए इस पर भी स्क्वायर होना चाहिए, आपको पता है अभी लिखे हुए थे, एक का वर्ग एक ही होता है, यानी एक्स स्क्वायर एक के स्क्वायर। आपको याद होगा कि किसका सूत्र है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, इसका सूत्र आप लोगों को पता होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है, एक बार जोड़ दीजिएगा एक बार घटा दीजिएगा, यानी ये हो गया आपको सूत्र। ये आपको आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ए के जगह पर एक्स है, बी के जगह पर 1 है, फिर ए के जगह एक्स है घटा बी की जगह 1 है, यही आपका आंसर आया विद्यार्थी। ध्यान से देखें, बहुत आसान है। 8वां में भी सेम क्वेश्चन रहा था, 8वें का लास्ट का तो है, दोबारा पुनरावृत्ति हो रहा है, रिपीट हो रहा है, आपको याद होगा।
देखिए विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत आसान है। देखिए 49 माइनस 64 एक्स स्क्वायर, ये आपको पता होगा किसका वर्ग है, तो पता ही होगा 7 का वर्ग। ई किसका है, 8 का वर्ग एक्स स्क्वायर। 7 का वर्ग और 8 एक्स का होल स्क्वायर, इसको भी होल स्क्वायर कर दीजिए। अब ये वही सूत्र है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक बार जोड़ के एक बार घटा के, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र। आपको यहां से चलेंगे 7 के होल स्क्वायर माइनस 8x का होल स्क्वायर, एक बार जोड़ देंगे 7 प्लस 8x के साथ, एक बार 7 घटाओ 8, ये आपका जवाब हो गया विद्यार्थी। तो आप लोग एक एक करके क्वेश्चन बनाएं, जो क्वेश्चन नहीं बने आप उसे व्हाट्सएप पर करें। यूट्यूब के लास्ट में देखते होंगे, खोलते होंगे, जब सुनते होंगे तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया होगा, उस पर आप हर हालत में क्वेश्चन करें। 9th क्लास का बच्चा बहुत कम क्वेश्चन कर रहा है, बहुत कम, अपना मन से ही बताना पड़ता है ना। आप क्वेश्चन कीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा। इसके लिए जय हिंद।